साथियों नमस्कार। साथियों, कच्छ गुजरात में बिगेस्ट मेडिकली डेथ्स यानी सैकड़ों लोगों के साथ में उनके जीवन से खिलवाड़ और कई मौतों का अंदेशा। मिलावटी जहरीली नकली मेडिकल ऑक्सीजन गैस हॉस्पिटलों में बेबस मरीजों को दी गई। यह है कंपनी बचाव के पास मोटी चिरई अग्रवाल एंड कंपनी द्वारा, जिसके अंदर बिना किसी लेबोरेटरी के ऑक्सीजन गैस बनाई जाती थी और गांधीधाम यानी कि संपूर्ण कच्छ के भी समस्त हॉस्पिटलों में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, सब में वो ऑक्सीजन जहरीली ऑक्सीजन गैस सप्लाई की गई। इसका खुलासा अग्रवाल एंड कंपनी में काम करने वाले सुपरवाइजर द्वारा किया गया और धीरे धीरे यह सोशल मीडिया में, समाचार पत्रों में और टीवी के माध्यम से इसका खुलासा हुआ। मगर इस कंपनी के द्वारा या इसके साथ साझेदार द्वारा जिसने इसकी आवाज उठाई, उस आवाज को दबाने का कार्य किया गया। कंपनी के सुपरवाइजर पर पुलिस एफआईआर हुआ, टीवी चैनल के एक व्यक्ति पर एफआईआर हुआ और जिसने इसकी आवाज को ओपन किया वो बाद में या तो एक दो बार करके वापिस चुप हो गए। कच्छ की एक राजनीतिक दल ने भी इसकी आवाज उठाई थी, मगर चंद थोड़े दिनों बाद में शायद उनकी भी आवाज इसके प्रति नहीं उठी। समस्त कच्छ में ये हर एक व्यक्ति के साथ में एक खिलवाड़ किया गया है उसके जीवन के साथ में। और सबसे बड़ा ये एक गुजरात का मेडिकल डेथ भी बोल सकते हैं, जिसकी सूचना अग्रवाल एंड कंपनी में काम करने वाले सुपरवाइजर द्वारा की गई और उसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को, एसपी स्थानीय थाना, एसपी गांधीधाम, कलेक्टर श्री, इन सबको दी गई समय समय पर। मगर उसके बाद भी ये कार्रवाई संपूर्ण रूप से नहीं हो पाई और जिस जगह यह कंपनी लगी है उस कंपनी की जो जगह है वो जगह भी एक गौचर भूमि की जगह है। इसका स्पष्ट वहां के तलाटी का कहना है ऐसी जमीन कोई भी अग्रवाल एंड कंपनी को अलॉट की ही नहीं गई है। उसके बावजूद भी आज तक इतने बड़े कौभांड को दबाया गया है। आखिरकार ये गुजरात का सबसे बड़ा नकली विषाक्त मेडिकल ऑक्सीजन जो हो सकता है, जिससे लोगों के साथ में खिलवाड़ किया गया। इसकी समस्त सूचना कंपनी के सुपरवाइजर द्वारा सरकार को भेजी गई, संबंधित अधिकारियों को भेजी गई, मगर संपूर्ण रूप से इसका जो परिणाम आना चाहिए था वो आज तक इंतजार कर रहा है। जब यह सूचना दी गई तब भुज की इससे संबंधित जो डिपार्टमेंट था, ड्रग्स एंड कॉमर्स मेडिकल, उन्होंने जांच किया और जांच में पाया गया कि गैस नकली और खतरनाक थी। उसके बावजूद भी इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करना ये कच्छ की जनता के लिए, कच्छ के लोगों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण था। इस पीरियड में कहीं न कहीं किसी न किसी के, कच्छवासी के परिवारजनों की हॉस्पिटल में रहते हुए कहीं न कहीं मृत्यु हुई है। किसी ने ये ऑक्सीजन चढ़ा है, फिर भी इस पर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं। इस कंपनी पर रेड डाली गई फूड एंड ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन भुज द्वारा, जिनको कॉपी दी गई थी। उन्होंने साबित भी किया कि बिना लेबोरेटरी के ये ऑक्सीजन प्लांट चल रहा था। जिसमें लेबोरेटरी नहीं हो वो प्लांट ऑक्सीजन बनाता हो और जहरीले गैस कच्छ में सप्लाई करता हो समस्त हॉस्पिटलों में, तो इससे बड़ा और दुर्भाग्य कच्छ का क्या हो सकता है। इसकी समस्त कॉपियां, सब जानकारी फूड एंड ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन भुज को
फूड एंड ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन गांधीनगर को, कलेक्टर साहेब भुज, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस गांधीधाम, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गांधीनगर, स्पेशल डायरेक्टर हेडक्वार्टर दिल्ली, गुजरात विजिलेंस कमीशन गांधीनगर, फूड एंड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया अहमदाबाद, गुजरात स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन गांधीनगर, इन सबको सूचित करने के बाद में संपूर्ण रूप से विद एविडेंस के साथ में देने के बावजूद भी आज तक इस पर कार्रवाई क्यों नहीं, सबसे बड़ा सवाल या निशान आज कस के प्रशासन के ऊपर लग रहा है। किस वजह से और कौन बचा रहा है अग्रवाल एंड कंपनी को, जो इतना बड़ा कौभांड करके भी आज उसके ऊपर कोई कार्रवाई न करने के बजाय आवाज उठाने के खिलाफ उनके ऊपर कार्रवाई की गई। समस्त जनता को अब इससे आगे आना होगा। यह लड़ाई किसी एक उस वर्कर की नहीं है, ये लड़ाई हर एक प्रत्येक कच्छवासी की होनी चाहिए, क्योंकि आपके और हमारे परिजन भी कहीं न कहीं अस्पतालों में इलाज कराते होते हैं और दुर्भाग्यपूर्ण शायद उनको भी एक जहरीली ऑक्सीजन गैस चढ़ी हो और वो मृत्यु को प्राप्त हुए हो। सब कस्बवासियों जागिए। चंद पैसे के रसूखदार लोगों के द्वारा राजनीतिक दबाव के कारण आज जिस तरह से हम चुप बैठ जाते हैं कि आपके और हमारे लिए दुखदायी और अत्यंत चिंताजनक है। जब एक फैक्ट्री का सुपरवाइजर संपूर्ण रूप से तथ्यों के साथ में इसकी शिकायत करता है, उसके बावजूद भी अगर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता हो, सरकारी कर्मचारी कोई कार्रवाई नहीं करते हो, तो अभी जनता को जागना होगा। आइए आप और हम मिलके इस फैक्ट्री की सच्चाई, इस ऑक्सीजन जहरीली गैस की सच्चाई के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत।